नमस्कार, जय महाकाल। आज 100वां एपिसोड है। कोरोना काल में पुरानी यादों का खजाना खुल रहा है। तो उज्जैन के बारे में आप जैसे सभी जानते हैं, उज्जैन पावन भूमि, कालगणना की शाश्वत भूमि, देश की पुरातन जो 7 सांस्कृतिक नगरियों में एक नगर उज्जैन है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकालेश्वर भगवान का मंदिर है। जैसे आकाशे तारकालिंगम, पाताले हाट के श्रम, मृत्युलोके महाकाल, तो ये महाकाल बाबा की भी नगरी है। और यहाँ से काल का समय ही नहीं, आने वाला समय भी निर्धारण होता है। ये वो भूमि है। अब हम ये जो कीर्ति मंदिर है, हम 32-35 साल पहले कीर्ति मंदिर जो आप ये देख रहे हैं, ये कला और संस्कृति का उज्जैन शहर का पहला स्थल है, जिसको हम नमन करते हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े सांस्कृतिक और साहित्यिक और अन्य कलाओं के कार्यक्रम होते रहे हैं। हम तो सिटी में रहते थे, ये और उस इलाके में है, पूरा VIP इलाका है। तो जब हम शाम को साइकिल से डेली आते थे 35 साल पहले कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो रहा है नहीं हो रहा है, जब यहाँ की लाइट हमको दिख जाती थी और हम अपनी साइकिल टिका कर अंदर जाते थे। तो कहने का मतलब ये इतना VIP एरिया था। उस समय कार्यक्रम की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन रुचि बहुत थी हर कार्यक्रम देखने की। तो उस समय हम शर्टिंग करना यहाँ से सीखे हैं कि यार हमें अंदर कोई रोक नहीं ले, डर रहता था। और अंदर सारे VIP रहते थे, अधिकारी रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे, यहाँ के सब बंगले वाले लोग रहते थे। तो हमने अपनी शर्टिंग करना इन कार्यक्रमों को देखने के लिए सीखी थी और फिर कार्यक्रम देखते थे। कार्यक्रम देखने के बाद मेरे मन में हमेशा एक बात आती थी कि क्यों ना हम भी ऐसे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें, और हम भी साहित्य, संस्कृति और कला वाले जो कार्यक्रम करें, आमंत्रित करें कलाकारों को। इस तरह से हमने कार्यक्रम की यहाँ से शुरुआत की थी। और आगे मैं अब आपको बता रहा हूँ कालिदास अकादमी, जो बाद में कालिदास अकादमी बनी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कालिदास अकादमी। इसकी क्षमता कीर्ति मंदिर की 300 के आसपास थी। और इसके बाद जो कालिदास अकादमी है वो ग्राउंड बड़ा है, ओपन ग्राउंड भी है, और अंदर जो ऑडिटोरियम बना है उसमें 500 की कैपेसिटी है। और दूसरा भी एक नाट्यगृह है, वहाँ पर 200-250 श्रोता बैठ जाते हैं। ये इधर कोर्ट है, परिसर है, तालाब है यहाँ पर। और इस तरह से ये पूरा इलाका VIP है। जिस समय यहाँ कार्यक्रम होते थे उस समय यहाँ पर आने में भी हमको सोचना पड़ता था कि इतने VIP इलाके में हम जा रहे हैं। तो हम कपड़े पहनने का, रहन सहन का शौक़, अच्छे तरीके से रहने का शौक़ हमको बचपन से ही था। जैसे कि यहाँ पर आगे दशहरा मैदान है, वहाँ भी हम 26 जनवरी, 15 अगस्त को भी अपनी परेड में और झंडा वंदन में आते थे। यह आया है कालिदास अकादमी। यहाँ पर प्रतिवर्ष कालिदास समारोह होता है और कालिदास समारोह होता है। पूरे विश्व स्तर के कलाकार आते हैं यहाँ पर, और वर्षों से चला आ रहा है कालिदास पूरा। आपको इसके पीछे संकुल है, ऑडिटोरियम, जिसकी 500 की कैपेसिटी है। और ये ग्राउंड है, ये बाहर, ये भी अभी स्टेज बना है जहाँ भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। यहाँ की करीब 1,500, 2,000, 3,000 लोग आ जाते हैं। इसके पीछे ऑडिटोरियम है, 500 की कैपेसिटी है। और कालिदास जी की ये प्रतिमा लगी है। उज्जैन कालिदास, महान कवि कालिदास जी की कर्मस्थली रही है। तो यहाँ पर ये भी हमारा कला और संस्कृति का मंदिर है। यहाँ पर हमने निरंतर प्रोग्राम कराए। और जब मैं मुंबई पहुंचा तो यहाँ की यादें ताज़ी थी। और उस समय बड़े बड़े स्टार जहाँ के हर कहीं जाते नहीं थे, उनको लाने के लिए। तो मैं जब मुंबई में जब कोई भी कलाकार से मिलता था या कोई कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम में जाता था, तो मेरे मन में हमेशा एक ही बात आती थी कि क्यों ना हमारे शहर में इन कलाकारों को ले जाएं और यहाँ पर इनकी प्रस्तुतियाँ कराएं, इनको सम्मान दें। तो हमने बाद में मालवा रंगमंच समिति की स्थापना की। मालवा रंगमंच समिति की स्थापना करने के बाद हमने 4 पुरस्कार शुरू किए।
पहला मालवा कला सम्मान, उसके बाद मालवा संगीत सम्मान, उसके बाद हिंदी सेवा सम्मान और फिर प्रदेश गौरव सम्मान। इस तरह से अलग अलग विधाओं के कलाकारों को हम ये सम्मान प्रतिवर्ष देते आ रहे हैं। 32-33 वर्ष हो गए इस बात को। फिल्म इंडस्ट्री का बड़े से बड़े कलाकार अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शेट्टी, श्रीदेवी, अनिल कपूर और ये बोनी कपूर साहब यहाँ पर आए थे इसी ग्राउंड में 5 घंटे तक यहाँ पर पूरा खचाखच भरा था। गर्मी में लोगों को इतना इंतज़ार था उनको देखने का, और 4 घंटे लेट भी थे वो इसी ग्राउंड पर। इसके पीछे जो कार्यक्रम हुए हैं हमारे, और ये देखिए मैं आपको कुछ इसकी बातें बता रहा हूँ। ये सभी संगीतकार हैं। देखिए बप्पी लहरी साहब हैं, अन्नू मलिक जी हैं, साहित्यकार हैं प्रभाकर छोटी, ये ई बुक्स का था। उसके बाद ये इतने कलाकार यहाँ पर आ चुके हैं, खयाम साहब, बप्पी लहरी जी, अन्नू मलिक, राजेश रोशन, सब बड़े बड़े नाम हैं जितने। हिंदी सेवा सम्मान समारोह, देश के बड़े बड़े लेखकों को, साहित्यकारों को, विद्वानों को यहाँ पर हमने 1 और 2 सितंबर हिंदी पखवाड़ा और मुंबई में 14 सितंबर को हिंदी सेवा सम्मान से जो सम्मानित होते हैं उनको सम्मानित करते हैं हम। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विषयों पर विविध अंगी कार्यक्रम कराते हैं। और देखिए विश्व प्रसिद्ध तबलावादी का अनुराधा पॉल, इनका भी कार्यक्रम यहाँ कालिदास अकादमी में करवाया था और इंदौर में भी करवाया था। कमलेश पांडे जी हैं, इनका हमने नाट्य और फिल्म लेखन की कार्यशाला कराई थी उज्जैन इंदौर में। बहुत बड़े लेखक हैं फिल्म इंडस्ट्री के। और ये विश्व हिंदी हमारी है पत्रिका है। इस प्रकार से आप ये मतलब ये सभी अभी इसी वर्ष में ये 1 और 2 तारीख को सुप्रसिद्ध संगीतकार विजय शाह जी को मालवा संगीत सम्मान दिया है। उसके पहले उत्तम सिंह जी को दिया था। ये बहुत ही नामी और लोकप्रिय संगीतकार हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए थे, 2 दिवसीय कार्यक्रम दिया था। इसमें सिद्धार्थ कश्यप जी जो संगीतकार हैं उनको लेकर आए थे और 15 म्यूजिशियन मुंबई से ही इनके साथ आए थे। बप्पी लहरी जी, इस तरह से अलग अलग चारों विधाओं की जो कलाकार हैं हम उन्हें समय समय प्रतिवर्ष हम 4 पुरस्कार देते हैं। तो जब हमें ये जो मुंबई में लगा तो ये हमारा सपना ईश्वर ने साकार किया है कि जो हमने यहाँ सोचा था जो 35 साल पहले कि क्यों ना ये बड़े बड़े स्टार्स यहाँ आए, तो ये महाकाल बाबा की कृपा है कि ये सब कलाकार निःशुल्क आए। आज लाखों 25-25, 50-50 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन सभी निःशुल्क आए। आशुतोष राणा, जितने बड़े ना, अन्नू कपूर, ये सारे कलाकार यहाँ पर निःशुल्क आए। और जब ये यहाँ आते हैं तो इनकी फिल्मों के जो गाने होते हैं उन गानों की प्रस्तुतियाँ पद्मजा रघुवंशी, उनकी लड़की है प्रतिभा रघुवंशी का जो ग्रुप है वो इस तरह से उन गाने को सजाता है, संवारता है कि जब वो यहाँ पर संगीतकार या फिल्म एक्टर जब आता है और इनकी प्रस्तुतियाँ देखता है दंग रह जाता है। अरे बोले, इतने होनहार, इतने गुणी कलाकार, इतनी तैयारी की तुमने। अभी जैसे योगेश जी आए थे, जब उनके गानों की प्रस्तुतियाँ इन्होंने दी, दंग रह गए। समीर जी, गीतकार समीर जी, वो आए, जब उन्होंने भी देखा। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग विधाओं की जो हस्तियों को हम आमंत्रित करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तो ये निरंतर चलते आ रहा है। ये 35 वर्षों से जो चल रहा है कार्यक्रम, अभी कोरोना काल में ऐसा लगा कि जो पुरानी यादें हैं ये धरोहर है, खजाना है। लोग पैसा खूब कमाते हैं, दिखता है कि इतना इतना है, लेकिन हमारे पास, हम धन नहीं तो हमारे पास ये बहुत बड़ी कला और संस्कृति की दौलत है। कला और संस्कृति की दौलत है जो इस मंदिर में साकार हुई है, कला के मंदिर में। यहाँ पर कालिदास की नगरी है, कर्मस्थली, और यहाँ इनको नमन करके हम प्रार्थना करते हैं और महाकाल बाबा के पास से सारे कार्यक्रम हमारे सफल होते हैं। अब देखने में ये आता है कि यहाँ पर इतने आए दिन कार्यक्रम होते हैं कि पता लगा ऑडिटोरियम की डेट ही नहीं होती, तो बड़ी खुशी होती है कि उज्जैन में
कला और संस्कृति और अन्य विधाओं के कार्यक्रम इतने हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि कलाकार भी यहाँ पर बहुत हैं और यहाँ के कलाकार भी काफ़ी मुंबई में और दिल्ली में नाटकों से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारी ये यात्रा कीर्ति मंदिर से शुरू होकर यहाँ आई, यहाँ के बाद फिर इंदौर में हमने शुरू किया, इंदौर के बाद मुंबई में भी हमने शुरू किया इस्कॉन में, और मुंबई में इस्कॉन में प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को करते ही हैं। उसके बाद हमने लोखंडवाला कविता क्लब भी पिछले 2-2.5 साल में मुंबई में बनाया है। हर महीने हम 2 कार्यक्रम करते हैं और अलग अलग विषयों पर करते हैं, जो शायद बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं और देवमणि पांडे जी, हम दोनों ने वो लोखंडवाला कविता क्लब बनाकर हम वहाँ भी निरंतर कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। हमारा महाकाल बाबा की कृपा से ये बड़ा संयोग रहा है कि जिन कलाकारों के लिए हमने सोचा था कि यहाँ आएँ, तो ईश्वर की कृपा से आगे वही हमारा एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के रूप में हमें हमारा वो काम आगे हमने कंपनी खोल के वो मैनेजमेंट, वो एक डिपार्टमेंट हमने कमर्शियल, जो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, जिन व्यक्तियों को, कंपनियों को, लोगों को, संस्थाओं को कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम उनको आर्टिस्ट मैनेजमेंट के रूप में सारे स्टारों को ले जाते हैं। बहुत से स्टार हैं, पूरे देश भर में नहीं, बाहर भी हम भेजते हैं उनको। तो महीने में हमारी 5-7 वो कमर्शियल इवेंट भी होती है, लेकिन साहित्य और संस्कृति ये हमारे रग रग में बसी है। हम कितने भी व्यस्त रहें, लेकिन इन सांस्कृतिक आयोजनों के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी हम कार्यक्रम करते हैं। यहीं पर हमने 2 कार्यक्रम किए थे आज से 10-12 साल पहले, इंटरनेट में दुनिया, उसके बाद ई बुक्स पर किया था। तो जो नए नए विषय होते हैं वो हमको बहुत आकर्षित करते हैं और हमारा मन करता है कि क्यों ना समाज में भी इस बात की जागृति की जाए कि जो जिसको नहीं मालूम है वो इन कार्यक्रमों में जाने। और हम ये सारे कार्यक्रम निःशुल्क करते हैं, कभी हम किसी को टिकट नहीं बेचते। हमारे जो कुछ साथी संगी हैं वो कुछ अलग कुछ व्यवस्था कर देते हैं, हो जाता है, लेकिन कार्यक्रम ईश्वर की कृपा से निरंतर चल रहे हैं। तो कोई भी शहर या देश, वहाँ पर उसकी कला और संस्कृति और वहाँ की भाषा और ये गतिविधियाँ हैं, इससे ही जाना जाता है। हर शहर संपन्न होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी साहित्यिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, धार्मिक, पर्यावरण, जो विविध रंगी, जो समाज और देश को सुख और शांति, अलग तरह का अनुभव और सुकून देती है, वो कार्यक्रम होना चाहिए। यहाँ पर कई कार्यक्रम होते हैं, ये अच्छी बात है। और अब ये लॉकडाउन के बाद भी हमारे कार्यक्रम की निरंतर रूपरेखा बनी हुई है। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, हम वापस अपने कार्यक्रम में शुरू हो जाएंगे। तो ये आज 100वां एपिसोड था, जो जिन हस्तियों को बुलाया था उनका 100वां एपिसोड था। जब भी हमारे प्रदेश के कोई कलाकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करते हैं, उनकी प्रतिभा का जब बहुत ही चर्चा होती है, तो हम उन्हें प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करते हैं। जैसे कि आप देखिए, चिंतन बाकीवाला बहुत बड़े आज गायक हैं, और पलक मुछाल, बड़ा नाम है उनका, वो यहीं हमारे कार्यक्रम में भी आई है बचपन से। तो इस तरह की हम प्रतिभाओं को वो सम्मान और वो एक उनको जगाने ऊर्जा, और ये कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये एक ऊर्जा भरने वाली जो भावना है वो हम लोगों में है। इसलिए हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं लगातार, और ये चलते रहेंगे। तो कालिदास अकादमी में ये हमारा मंदिर है, इसलिए हम कभी यहाँ पर भूलते नहीं हैं। तो आज मैं जो 99 जो एपिसोड हुए वो मैंने मेरे घर में ही किए थे। आज पहली बार इस मंदिर में आया हूँ, क्योंकि अभी कर्फ्यू हो गया, शाम अभी लगा भी नहीं है दोपहर में। तो इस मंदिर में मैंने 100वां इनके चरणों में, कालिदास जी के चरणों में और इस मंदिर में ये मैं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर आकर इस 100वें एपिसोड को किया है। तो आप शहर में सभी का जो आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, इसके लिए मालवा रंगमंच समिति, विश्व हिंदी अकादमी आप सबका आभारी है। और इसमें जैसे कि मैंने पद्मजा रघुवंशी जी का बताया, इसी प्रकार से डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, आचार्य शैलेंद्र पाराशर, दिनेश दिग्गज, प्रकाश बांठिया और मेरा भाई राजेश राय, ये सब लोगों की लगन और मेहनत से, और एक हमारे राइटर डायरेक्टर हैं विजय, वो भी इस सांस्कृतिक अपने कार्यक्रमों को छोड़ के, लेकिन सांस्कृतिकों में हमारे कार्यक्रमों में रहते हैं
और हमारे दीपक पांडे मित्र हैं, वो भी जब शूटिंग नहीं होती है तो इस आयोजन में हमारे साथ रहते हैं, और हर्षवर्धन लाड, इस तरह से कई नाम हैं। लेकिन ये आज 100वां एपिसोड पूरा हुआ। मैंने मेरे मित्रों को, मैं वैसे रोज़ पहले फेसबुक वगैरह पे भी नियमित रूप से या मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फ़ोटो या वीडियो नहीं डालता था, लेकिन मैंने ये कोरोना काल में निरंतर डाला। इस बात को भूल गया कि कोई मुझे ब्लॉक करेगा, कोई बुरा मानेगा, ये सब मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जिसको जो करना है करें, लेकिन मैं मेरी जो यादों का खजाना है वो मैं निरंतर डालता रहा, और लोगों ने उसको पसंद भी किया है। लोगों ने पसंद किया है, अच्छा ये कैसे, कितना संघर्ष किया होगा, और वाकई बहुत संघर्षों से ये कार्यक्रम और ये खजाना बना है। ये अद्भुत है। जैसे कि लोग फिल्में बनाते हैं, बाद में उनको ही याद नहीं होता है। आज वाकई जब लोग मुझे कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, इतने कार्यक्रम करा दिए, इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े लेखक, इतने बड़े बड़े साहित्यकार, इतने बड़े बड़े विद्वान, और इस तरह की जो प्रतिभाएं आई अलग अलग, तो वो मुझे भी आश्चर्य होता है। तो ये महाकाल बाबा, माँ सरस्वती जी की कृपा और कवि कालिदास जी की भी कृपा, इनकी इससे कार्यक्रम हुआ, निरंतर चलता रहेगा। जय महाकाल।